Hello everyone, hello students, welcome back to our another class. Today we are studying private defense. हमने लास्ट क्लासेस में भी काफ़ी सारे डिफेंसेस पढ़े थे, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअल, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। आज हम एक और डिफेंस पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो आज का हमारा डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस सिंपल भाषा में आपको सुन के लग रहा होगा कि हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए हम कोई डिफेंस करना चाहते हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, हम रीज़नेबल फोर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, या अपनी कोई प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रीज़नेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने वहाँ यूज़ करी और वहाँ अगर किसी बंदे को इंजरी भी हो गई, तब भी हमें डिफेंस मिल जाएगा कि भैया ये तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, ये मुझे मारने आ रहा था, या मेरे प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा था अपनी सेफ्टी के लिए, या फिर अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए किया था। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लॉ परमिट्स यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस प्रॉपर्टी और पर्सन और प्रॉपर्टी। लॉ परमिट करता है यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स, कि हम रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं भैया अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए। पर्सन शुड यूज़ द फोर्स विच इज़ नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस, मतलब नेसेसरी फोर्स, रीजनेबल फोर्स हमें यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि मान लो कोई हमें कुछ करने आ रहा है, हमने गोली मार दी नहीं, ऐसे नहीं। इसके कुछ केस लॉज हैं, एग्जांपल्स हैं, उनसे पढ़ लेते हैं हम इसको। प्राइवेट डिफेंस, इसका एक केस है रामानुजा वर्सेस एम गंगन। इसमें क्या हुआ था, इसमें डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी थी, डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासर से सेव करने के लिए उसने फेंसिंग की हुई थी, लेकिन वो फेंसिंग जो की हुई थी वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई थी। तो प्लेंटिफ जाता है वहाँ, मतलब एंटर करता है, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है बहुत गंदा। तो वो सूट फाइल करता है कोर्ट में कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए और उससे पनिश किया जाए। तो कोर्ट में जो है डिफेंडेंट डिफेंस लेता है प्राइवेट डिफेंस का कि भैया ये तो मेरी प्रॉपर्टी है एंड आई यूज्ड इलेक्ट्रिक फेंसेस टू प्रोटेक्ट माई प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे कोर्ट हेल्ड करता है कि नहीं, ये जो आपकी फोर्स थी ये रीजनेबल फोर्स नहीं थी, नेसेसरी फोर्स नहीं थी। आप एक बोर्ड भी लगा सकते थे कि भैया ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, या जो भी यहाँ अंदर आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आपने ये लगाई है इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग की है, इससे इनकी जान भी जा सकती थी, और ये रीजनेबल नहीं है, इसीलिए उसको ग्राउंड नहीं मिला और डिफेंडेंट हेल्ड लायबल बाय द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ। तो हम क्या बात ध्यान रखेंगे, प्राइवेट डिफेंस तो है हमारा, लेकिन जो हम फोर्स यूज़ करेंगे वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे एक रीजनेबल फोर्स का एग्जांपल जैसे मैं दे देता हूँ, हम टूटे हुए कांच लगा लेते हैं अपने, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग लगाते हैं अपनी बाउंड्री पे, वॉल पे। तो वहाँ ये मतलब अलाउड है कि हाँ भैया ये तुम लगा सकते हो, क्योंकि ये एक रीजनेबल फोर्स है। अगर कोई पर्सन ट्रेसपास करने की कोशिश भी करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके हाथ पैर छिलेंगे, वो कट जाएंगे, लेकिन जान नहीं जाएगी। तो ये क्लास थी आज की, कैसी लगी बताइए, और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।